पाकिस्तान को आने वाले समय में बड़े आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के कर्जे के भरोसे अपनी अर्थव्यवस्था चला रहा पाकिस्तान एक बार फिर बड़े संकट में फंसता दिख रहा है। आईएमएफ को पाकिस्तान की तरफ से पेश किए गए आंकड़ों में गड़बड़ियां दिख रही हैं और अब आईएमएफ ने उससे सीधा हिसाब मांग लिया है। आईएमएफ ने पाकिस्तान से हिसाब इसलिए मांगा है क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से पेश किए गए वित्तीय और व्यापारिक आंकड़ों में लगभग 11 अरब डॉलर यानी करीब 90,000 करोड़ रुपए का भारी अंतर सामने आया है। अगर आईएमएफ की जांच में इन गड़बड़ियों पर मुहर लग जाती है तो ये संस्था पाकिस्तान को दिए जाने वाले कर्ज की अगली किश्त रोक सकता है। इससे पाकिस्तान में भयंकर अस्थिरता आ सकती है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर आईएमएफ को क्यों लगा कि पाकिस्तान अपने आंकड़ों में कुछ छुपा रहा है? क्या यह सिर्फ आर्थिक मसला है या इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक खेल भी चल रहा है? आइए समझते हैं। आईएमएफ और पाकिस्तान का रिश्ता नया नहीं है। पाकिस्तान अब तक आईएमएफ से 23 बार मदद ले चुका है, लेकिन हर बार उधारी के बदले आईएमएफ ने सख्त शर्तें रखी हैं। हाल ही में सितंबर 2024 में आईएमएफ ने पाकिस्तान को करीब 7 अरब डॉलर का पैकेज दिया था। शर्त साफ थी, राजस्व सुधारो, सब्सिडी घटाओ और पारदर्शिता बढ़ाओ। लेकिन अब आईएमएफ को शक है कि पाकिस्तान ने अपने आर्थिक आंकड़ों में हेरफेर किया है। दरअसल आईएमएफ ने हालिया समीक्षा के दौरान पाया कि पाकिस्तान की 2 सरकारी एजेंसियां प्राल यानी पाकिस्तान रेवेन्यू ऑटोमेशन लिमिटेड और पीएसडब्ल्यू यानी पाकिस्तान सिंगल विंडो की तरफ से दर्ज किए गए इंपोर्ट डेटा में बहुत बड़ा फर्क है। वित्त वर्ष 2023-24 में प्राल के डेटा की तुलना में पीएसडब्ल्यू के डेटा में 5.1 अरब डॉलर का अंतर मिला, जबकि अगले वित्त वर्ष में ये फासला 5.7 अरब डॉलर तक पहुंच गया। आईएमएफ ने पाकिस्तान से पूछा है कि ट्रेड डाटा यानी व्यापार के आंकड़ों में इतना बड़ा अंतर कैसे आया। आईएमएफ का कहना है कि अगर डेटा झूठा है तो नीतियां कैसे बनेंगी। इस तरह की विसंगतियां एक्सटर्नल सेक्टर इंडिकेटर यानी देश की आर्थिक तस्वीर पर भारी सवाल खड़े करती हैं। यही नहीं, आईएमएफ ने कहा है कि राजस्व लक्ष्य पूरे नहीं हुए। कई सरकारी ऑडिट रिपोर्टों में गड़बड़ियां मिली। बिजली गैस पर सब्सिडी की वजह से बजट पर भारी दबाव बढ़ा है। ऐसे में पाकिस्तान से आईएमएफ ने बड़ी मांगे की हैं। आईएमएफ ने अब पाकिस्तान से कहा है कि सभी व्यापार और वित्तीय आंकड़े सार्वजनिक करो, सब्सिडी घटाओ, सरकारी खर्च कम करो और सभी ऑडिट आपत्तियों की जांच कर रिकवरी सुनिश्चित करो। यहां तक कि आईएमएफ ने पाकिस्तान के अगले वित्त वर्ष 2025-26 बजट को अपनी निगरानी में मंजूरी देने की बात कही है। दरअसल आईएमएफ को नाराज करने वाली असली बात है ट्रांसपेरेंसी का अभाव और डेटा मैनिपुलेशन का शक। आईएमएफ को लग रहा है कि पाकिस्तान कुछ वित्तीय रिपोर्ट्स दबा रहा है, खासकर विदेशी मुद्रा भंडार, व्यापार घाटे और टैक्स कलेक्शन को लेकर। अगर आईएमएफ का भरोसा टूटा तो अगले किश्त का पैसा रुक सकता है और यही पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ऐसे में आने वाले समय में पाकिस्तान की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। दरअसल वहां महंगाई दर अब भी 25% से ऊपर है। बिजली गैस की दरें लगातार बढ़ रही हैं और आईएमएफ की शर्तें मानने के बाद सरकार के पास राहत के लिए पैसे नहीं हैं। ट्रेड डिफिसिट यानी व्यापार घाटा बढ़ा हुआ है और विदेशी कर्ज अब जीडीपी का 70% से ज़्यादा हो चुका है। ऐसे में अगर आईएमएफ ने अगले किश्त रोक दी तो पाकिस्तान को विदेशी निवेशकों और दूसरे देशों से कर्ज लेने में मुश्किल होगी, करेंसी पर दबाव बढ़ेगा और महंगाई और ऊपर जाएगी। लेकिन अगर सरकार आईएमएफ की शर्तें मान लेती है तो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज और जनता दोनों पर बड़ा बोझ पड़ेगा। टैरिफ्स को घटाने से कुछ घरेलू इंडस्ट्रीज, खासतौर से ऑटोमोबाइल, मिनरल्स जैसे सेक्टर्स को नुकसान हो सकता है। ऊर्जा सब्सिडी हटाने या कम करने से बिजली या गैस की कीमतों में भारी बढ़ोतरी होगी, जो कि आम जनता और कम आय वर्ग वाले लोगों पर भारी पड़ सकता है। इससे पाकिस्तान में राजनीतिक संकट भी आ सकता है। दरअसल पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था अब भी आईएमएफ के भरोसे चल रही है, लेकिन बार बार डेटा में गड़बड़ी, सरकारी भ्रष्टाचार, नीति निर्धारण में कमजोर पारदर्शिता और कर्ज के सही उपयोग की गारंटी न मिलने के कारण आईएमएफ ने पाकिस्तान से कड़ा सबूतों और डेटा पर आधारित हिसाब मांग लिया है। आईएमएफ का इरादा पाकिस्तान को जवाबदेह बनाना है ताकि देश में फिस्कल डिसिप्लिन लौटे। लेकिन ये भी सच है कि आईएमएफ की शर्तें कई बार आम जनता पर सबसे भारी पड़ती है। ऊर्जा सब्सिडी हटाना, टैक्स का बोझ बढ़ाना और सरकारी नौकरियों पर रोक, ये कदम आर्थिक सुधार तो ला सकते हैं, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता भी बढ़ा सकते हैं।
आईएमएफ की ये चेतावनी पाकिस्तान के लिए सिर्फ एक आर्थिक अलार्म नहीं है, ये उसकी नीति, शासन और भरोसे की परीक्षा भी है। अब देखना होगा कि पाकिस्तान इस बार आईएमएफ की शर्तों पर चलता है या फिर पुराने ढर्रे पर लौट जाता है।